नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर के थाना किरतपुर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। किरतपुर थाना प्रभारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा थाना कोतवाली किरतपुर में आयोजित समाधान दिवस का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान 7 शिकायतें हुई प्राप्त, जिसमें से 2 का मौके पर ही किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा निरीक्षण के दौरान मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में कार्य न कराए जाने तथा निरीक्षण के दौरान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने पर ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण तलब करने के दिए निर्देश। बच्चों को स्कूल में पूरी ड्रेस के साथ में आने के लिए अध्यापकों को दिए निर्देश। कालागढ़ स्थित एलिफेंट कैंप में नए मेहमान के आने के बाद पूरा एलिफेंट कैंप प्रशासन खुश नजर आया। गंगा नाम की पालतू हथनी ने एक शावक को दिया जन्म। मुरादाबाद में एडीजी राजकुमार द्वारा किया गया पाकवाड़ा थाने का निरीक्षण। अचानक एडीजी के निरीक्षण से थाने में मचा हड़कंप। धामपुर शिवहरा मार्ग स्थित पृथ्वीराज कॉलेज में कुछ छात्रों को नकल कराने को लेकर छात्रों ने लगाया आरोप। कॉलेज प्रबंधन की हिटलरशाही के खिलाफ की नारेबाजी। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से जांच कर कार्रवाई की मांग की। बिजनौर में सेंट मैरी स्कूल का स्वर्ण जयंती उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। बिजनौर के निजी वेंकट हॉल में कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे यूपी पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी। कैबिनेट मंत्री का किया गया जोरदार स्वागत। शिवहरा में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वास्थ्य मेले का भाजपा विधायक अशोक राणा ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में एडीजी राजकुमार द्वारा थाना पाकवाड़ा के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी एडीजी रैंक के अधिकारियों को जिलों और थानों का निरीक्षण करने का आदेश दे रखा है। इसी आदेश के अंतर्गत थाना पाकवाड़ा में अचानक से एडीजी राजकुमार निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। उनके पहुंचते ही थाने पर हड़कंप मच गया और सभी पुलिसकर्मी एकत्र हो गए। वहीं एडीजी राजकुमार ने पाकवाड़ा थाने पर अभिलेखों की जांच की। परिसर में साफ सफाई व्यवस्था, मालखाना, बैरक, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेड डेस्क आदि को बहुत ही बारीकी से चेक किया और खामियां मिलने पर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी देते हुए एडीजी राजकुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पाकवाड़ा थाने का निरीक्षण किया गया है और सारे अधिकारियों से कहा गया है कि जन शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। थाने पर आने वाले सभी फरियादियों की अच्छे से बात सुनी जाए और हो सके तो समय अनुसार शिकायत का जांच कर निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिसकर्मी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। आज थाना पाकवाड़ा का भ्रमण किया गया और शासन की मंशानुसार जो थाना स्तर पे जिस तरह से जन शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए उसके बारे में निर्देश दिया गया। जो भी आगंतुक आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाए और उनकी बात सुनी जाए और उनका यथासंभव उनकी समस्या का निराकरण मौके पर जाकर जांच करके किया जाए। इसी के साथ साथ जो शासन के निर्देश हैं महिला सुरक्षा के संबंध में और माफियाओं और अपराधियों की जो कार्रवाई के बारे में उसके बारे में भी थानाध्यक्ष से वार्ता की गई। उनको बताया गया कि उसमें कार्रवाई करनी है। साइबर हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में संचालित होना चाहिए, इसके बारे में भी निर्देश दिया गया है। यहाँ पर साइबर हेल्प डेस्क चल रहा है और इनको अच्छी जानकारी है
महिला हेल्प डेस्क भी प्रचलित है, वहाँ पर भी रजिस्टर देखे गए। तो कुल मिलाकर के कुछ इंस्पेक्टर यहाँ पर जो है उनको निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही है। यहाँ पर शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सर, यातायात को लेकर के भी आमजन से क्या अपील रहेगी आपकी? हाँ, यातायात को लेकर के भी यातायात भी प्रत्येक थाना देश की जिम्मेदारी है कि अपने थाना क्षेत्र की यातायात को सुदृढ़ करें। और क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर थोड़ा सी यातायात बाधित होगी तो काफी लोगों को परेशानी होती है, तो उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। और मेरे द्वारा जोन के सभी थानाध्यक्षों को ये बताया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करें। सड़क सुरक्षा को लेकर के जनमानस से अपील क्या रहेगी सर? सड़क सुरक्षा को लेकर के मेरी आम जनता से यही अपील है कि ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं तो हेलमेट का धारण करें, और जो भी नियम ट्रैफिक के बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं तो उसका कड़ाई से पालन करेंगे तो बेहतर है। धामपुर सिहारा मार्ग स्थित पृथ्वीराज कॉलेज में छात्रों को नकल कराने को लेकर छात्र दो गुटों में बंट गए। एक गुट ने परीक्षा प्रशासन की इस हिटलरशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए परीक्षा प्रशासन तथा उनके सुरक्षाकर्मी छात्रों के पीछे लाठी डंडे तथा हॉकी लेकर दौड़ पड़े। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराकर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कॉलेज में पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। बताया जाता है कि धामपुर के दिशा इंस्टीट्यूट के BCA के छात्रों का सेंटर सिहारा मार्ग स्थित पृथ्वीराज कॉलेज में गया है। शनिवार को BCA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित थी। छात्रों मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अली, मोहम्मद आसिफ, प्रिंस कुमार, शिवम, रेखांश आदि का आरोप है कि प्रातः 7 बजे से आयोजित परीक्षाएं 10 बजे संपन्न हो गई। परीक्षा के समय के बाद छात्रों को बाहर भेज दिया गया, जबकि परीक्षा प्रशासन ने चहेते कुछ छात्रों को परीक्षा के उपरांत भी उसी परीक्षा कक्ष में रोक लिया। परीक्षा कक्ष से बाहर आए। जब छात्रों ने उन छात्रों को बाहर आते नहीं देखा तो कुछ छात्र वापस परीक्षा कक्ष में जाने लगे। आरोप है कि बाहर निकले छात्रों को कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने वापस कमरे में जाने नहीं दिया, जिससे छात्रों में इस बात को लेकर रोष हो गया। बाद में जब अन्य छात्र भी परीक्षा कक्ष से बाहर आए तो बड़ी संख्या में छात्र वापस कॉलेज पहुंचे तथा ऑब्जर्वर OP मौर्य तथा केंद्र व्यवस्थापक RP सिंह से इस बात को लेकर विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि इस पर केंद्र व्यवस्थापक तथा ऑब्जर्वर भड़क गए तथा उन्होंने जबरन सुरक्षा कर्मियों से उन्हें बाहर खदेड़ दिया तथा सुरक्षाकर्मी उनके पीछे लाठी डंडे तथा हॉकी लेकर दौड़ गए। छात्र कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचाने को कॉलेज की दीवार कूदकर बाहर भाग गए। बाद में उन्होंने इसकी सूचना अपने परिजनों तथा अपने कॉलेज प्रशासन को दी। कॉलेज में नकल कराने को लेकर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उधर अभिभावकों ने पृथ्वीराज परीक्षा प्रशासन की शिकायत रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से करने की चेतावनी दी है। उधर इस संबंध में केंद्र व्यवस्थापक RP सिंह तथा ऑब्जर्वर OP मौर्य का कहना है कि छात्रों द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। एग्जाम था जिसके रिगार्डिंग हम सभी बच्चे जो है शांतिपूर्वक अपना एग्जाम दे रहे थे अंदर, लेकिन जैसे ही हमारा एग्जाम जो है छूटा और हम बाहर आने शुरू हुए एक एक करके, तभी हमने नोटिस करा हमारे साथ के कुछ क्लासमेट जो है अभी तक बाहर नहीं आए और उनकी वाहन भी यहीं पार्किंग में मौजूद थे। तो हमें डाउट हुआ, शुरू से डाउट था हमें कि इनकी फिक्सिंग है। वही उस चीज को हम नोटिस करते हुए हम यहाँ खड़े रहे, कुछ यहाँ खड़े रहे, साइडों में खड़े रहे, तो हमने नोटिस करा कि उस कॉर्नर में वो तीनों बच्चे वहाँ खड़े हुए थे। हमने उस चीज की शिकायत हमने अपने गार्ड साहब से भी की। गार्ड साहब ने हमें जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलवाया। हम इस चीज के बहुत आभारी हैं गार्ड साहब का अपने, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर पिंटू अग्रवाल आई थिंक। क्या हुआ? फिर जब हम अंदर पहुंचे तो वहां पर ऑब्जर्वर भी मौजूद थे और प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे। हमने उनसे चीज की शिकायत करी कि सर वो बच्चे उस बैक डोर से अंदर गए हैं और वो चैनल बंद हो चुका है। अब जब सर वो चैनल बंद हो चुका तो बच्चे अंदर कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने हमें थोड़ा गर्माहट वाली आवाज से, यानी तेजी वाली आवाज से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपियां सील हो चुकी हैं और हमारे फोटो लिए हमें थोड़ा डराने की कोशिश करी गई और हमें बाहर जो है आपत्तिजनक व्यवहार और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बाहर भगा दिया गया कि गार्ड साहब बाहर करो, बाहर निकालो इन्हें। हम जो है अपना बाहर आ गए। तुम्हें क्या डाउट है? हमें डाउट ये है कॉपी द्वारा लिखी गई है और ये हमने दीवार कूदते हुए आपको वीडियो भेजी है। और अभी भी उन बच्चों के बैग वहीं मौजूद हैं जो बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे थे। दोबारा में कॉपियां निकली उनकी। हमें ऑब्जर्वर ने झूठ बोला गया कि कॉपियां सील हो चुकी है। बच्चे खुद रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि
कि हमने उन बच्चों की जब वो बाहर निकल कर आए, हमने रिकॉर्डिंग करी, हमने उनसे पूछा कि कॉपियां तुम्हें नहीं दी गई थी या वही निकली, तो उन्होंने कहा कि वही कॉपियां थी। मैंने क्या करा तुमने, उन्होंने कहा कि हम चीटिंग करते बैठते हम करते, लेकिन हम कर नहीं पाए, हमें मौका नहीं मिला। और हमें जबकि अंदर पहले ये बोल दिया गया, 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ये बोल दिया गया कि कॉपियां जो है सील हो चुकी हैं, तो फिर वो कॉपियां निकली कैसे बाद में? 7 और हम जब उधर वाले कितने बजे की घटना है? ये घटना 10 बजे की है। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद से घटना स्टार्ट हो चुकी है। BCA फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। जब हम दूसरी तरफ गए तो वहाँ पे ये पिंटू नाम के सर हैं, वो हमारे ऊपर हॉकी लेके और गंदी लैंग्वेज का यूज करते हुए गालियाँ बकी और हॉकी लेके हमारे पीछे भागे, जिसमें एक बच्चा हमारा घायल हुआ है, उसके पैर में चोट है। ये भागते गिर गया, पैर मुड़ा है, उसके पहले भी इंजरी थी उस पैर में, अब और ज्यादा दुकान है। मेरा नाम मोहम्मद फरहान, मेरे क्लासमेट का मोहम्मद अली, शिवम कुमार। अब तुम लोग क्या चाह रहे हो? हमें जांच चाहिए, हमें जांच चाहिए। हमें एक तो ये माफी मांगे क्योंकि गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया हमारे ऊपर। सर एक तो अंदर गलत हो रहा है, सर एक तो अंदर हो रहा है और ऊपर से दोबारा गलत हमारे साथ और करा जा रहा है। अगर हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमारा मानना यह है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठाने का हमारा पूरा अधिकार है। उस रिगार्डिंग अगर हम आवाज अपनी उठा रहे हैं तो हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? अभी हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार है ना हमारा, इसलिए हम उठा रहे हैं अपनी आवाज। तक मैं जो हूँ बिजी हूँ, मैं नहीं आऊँगा बात करने के लिए। नहीं, मैं तो अब चूंकि वहाँ परीक्षा चल रही, कमरे लगे हैं जी, तो हमने सोचा 2 मिनट की बात है, कहें 2 मिनट अभी चलो, अच्छा मैं कैसा बात है। सेंटर कौन से कॉलेज का है? ये यहाँ पार्वती का है और दिशा का है। पार्वती कहाँ का है? पार्वती डिग्री कॉलेज है। कहाँ? पार्वती डिग्री कॉलेज इधर है के पास है। कहाँ का? कितना बताओ। पार्वती डिग्री कॉलेज का सेंटर है, कौन से शहर का है? नाम भी पहली बार सुना। ठाकुरद्वारा साइड अब है रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिले में है। सर 7 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? अब ये तो नियम यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे। कौन से शहर है? बिजनौर में ही है। बिजनौर में तो सारे हैं, नहीं बता सकते। अच्छा सर, कुछ छात्रों का आरोप यह है कि यहाँ नकल कराई जा रही है और एग्जाम की कॉपी एग्जाम के बाद देर में सील करी जा रही है। और नहीं, ऐसा कोई ये आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। नकल विहीन परीक्षा चल रही है, कोई ऐसा नहीं है। काफी तुरंत एग्जाम के बाद 10 बजे जो है बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद तुरंत काफी 15 परीक्षा के बाद सर आरोप ये है कि कुछ छात्रों को जो है नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है, निराधार है। अच्छा सर, अच्छा दूसरा सर, जैसे आपके यहाँ जो सेंटर आया हुआ है, जो नियम है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, वो कितने किलोमीटर का दायरे के अंतर्गत है? कि ये तो आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी सर। आप एग्जाम ऑब्जर्वर के ऐसे थे, आपको थोड़ा सा ये तो बताना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर। ये देखिए, परीक्षा कंट्रोलर का अपना रूल है, यूनिवर्सिटी का अपना रूल है, यूनिवर्सिटी तय करेगी उसको, वो यूनिवर्सिटी बताएगी। मालूम कुछ छात्रों का आरोप यह है कि छात्रों को परीक्षा के दौरान रोक लिया गया, उनकी परीक्षा जो है कॉपी द्वारा लिखवाई गई, और जबकि जो जिनकी सेटिंग नहीं थी उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया और कॉलेज स्टाफ जो है हर कॉपी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ा। क्या उनके साथ बदतमीजी करी गई, गाली गलौज करी गई? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि पेपर उस समय चल रहा था और 9:45 की घंटी लगी थी, तो बच्चे निकल रहे थे सब, और सब निकल के बाहर जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, अब हम 10 से पहले तो किसी बालक को बाहर अपने आप जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं। जैसी 10 बजे की घंटी जो है क्लियर हुई तो सब बच्चे बाहर जा चुके थे, कोई बालक अंदर नहीं था। ये आरोप इनका निराधार है और जो है इसमें कुछ भी किसी प्रकार की कोई भी जो है वो। कुछ छात्रों के पास एक वीडियो फुटेज है जिसमें आपके बैक डोर से जो है कई छात्र एंट्री करते दिखाई। हाँ, जबरदस्ती ये जो है जबरदस्ती कुछ यही छात्र भी थे उसमें शामिल, ये अंदर जबरदस्ती आना चाह रहे थे कि जो है हम देखेंगे अंदर बच्चे हैं, लेकिन हमने इनको रोकने का प्रयास किया, रुके नहीं है, तो तब इनको जो है थोड़ा सा भगाने की हमने कोशिश की। पता नहीं अराजक तत्व क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अंदर एग्जाम चल रहा था तब तक 10 नहीं बजे थे, घंटी नहीं लगी थी, एग्जाम पूरा नहीं हुआ था। ये लोग खुद ही बाउंड्री फांग के अंदर आना चाह रहे थे। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका पेपर था, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था है ना कि जैसे जो है 2 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे बाद बच्चा अगर चाहता तो बाहर जा सकता है, निकल सकता है। बाउंडेशन नहीं है कि 3 घंटे पूरे होंगे तो 3 घंटे के बाद ही बच्चा बाहर निकलेगा। 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा निकलने लगता है। 2 घंटे बाद, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे बाद है। 10 बजे के बाद में हमारे कैंपस में कोई भी छात्र अंदर नहीं था, सारे छात्र जा चुके थे, सारे छात्र बाहर चले गए थे। ये मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, इनके और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। आरोप
ये जो कॉपी सील हो जाती है, सील होने के बाद कॉपी वो टाइम तक नहीं हुई है। ऑब्जर्वर साहब हमारे अभी मौजूद हैं, ऑब्जर्वर साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपने ही सामने बैठ के जो है कॉपी सील कराई है और ऐसा इसमें किसी प्रकार के कोई भी आरोप नहीं है। अपने सामने ऑब्जर्वर साहब ने कराइएगा, वो खुद बैठे हुए हैं, अभी भी अंदर एग्जाम खुद करा रहे हैं बैठ के। उन कॉपियों को निकाल करके नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई कॉपी नहीं निकली गई है, कोई कॉपी चेंज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, सब आरोप निराधार हैं इनके, जो कह रहे हैं। बिजनौर में सेंट मैरी स्कूल का स्वर्ण जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ बिशप विसेंट स्कूल संस्थापक बिशप ग्रेसन मुंडाडन, बिशप जॉन बेडकाल व मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय प्रबंधक फादर साजू ने विद्यार्थियों से पूरे मन से मेहनत करने का आह्वान किया। बिशप ग्रेसन मुंडाडन ने स्कूल की स्थापना का उद्देश्य बताया। विद्यार्थियों ने वंदना के साथ स्वागत गान, प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत किया। किंडर गार्डन के बच्चों ने बुगी बुगी बडीज पर नृत्य प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य, प्रदेश की संस्कृति से जुड़े नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वर्तमान बिशप विसेंट ने कहा कि साझा दृष्टि और जिम्मेदारी की विशेषता, आपसी प्रेम को समझना और सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान के रूप में सम्मान देना विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ के छात्र छात्राओं को पेशेवर और आध्यात्मिक विकास अति महत्वपूर्ण है। इसे सफल रूप से विद्यालय आगे बढ़ाता रहेगा। प्रधानाचार्य सिस्टर रिंसी ने विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। कार्यक्रम के संचालन में उप प्रधानाचार्य सिस्टर प्रसन्ना, स्कूल प्रवक्ता मुकेश पिलानिया, सिस्टर हर्षिता, सिस्टर सांत्वना, कल्पना सिंह, नीतू खन्ना, सुरजीत, संगीत टीचर पारुल आदि स्टाफ का योगदान रहा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के कार्यक्रम में यूपी पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें मां दुर्गा की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भूमाफिया, गुंडों, अपराधियों पर बुलडोजर की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं सीएम योगी ने यूपी के सभी मंत्रियों को मंडलों में जाने के आदेश के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्दी ही मंत्रियों को मंडल आवंटित हो जाएंगे। उसके बाद जिस भी मंत्री को जिस मंडल की जिम्मेदारी मिलेगी उस मंडल में 72 घंटे तक विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जहां कमी होगी संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिजनौर आए थे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं 18 मंडलों में 72 घंटे का प्रवाह करके नीचे तक सारे विकास के कामों को सबको समीक्षा करने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को कार्य आवंटित कर देंगे, जो मंडल देंगे उसी आधार पर हम लोग इस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के विकास की योजना की समीक्षा करेंगे। जो सरकार के काम है उनकी समीक्षा करेंगे और बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश के माफिया पर कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बुलडोजर जारी रहेगा। जो लोग अनैतिक, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, अराजकता कर रहे हैं, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जिन्होंने अपनी संपत्ति हासिल की है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी सकती। थैंक यू। श्योहारा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थानीय सीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार राणा ने किया। वह मेले का निरीक्षण करते हुए बेहतरीन व सफल आयोजन के लिए सीएससी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर की पीठ थपथपाई। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने बताया कि इस मेले में आमजन के लिए तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक ही स्थान पर कई सुविधाएं जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाना, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा,
होम्योपैथिक चिकित्सा, दंत व नेत्र रोग निदान, दवा वितरण, आयुष्मान कार्ड, परिवार नियोजन, कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट, जनरल टेस्ट, क्षय रोग, कुष्ठ रोग व जच्चा बच्चा जांच व ओपीडी सहित तमाम सुविधाएं आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। इस स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर विशाल दिवाकर, डॉक्टर खालिद अख्तर, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर रहमत जहां, डॉक्टर बीके स्नेही, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, माधुरी कोमल, आरिफ वीर सिंह, अमित हरीश, चित्रा चौहान, डॉक्टर नाहिद प्रकाश सिंह पटवाल आदि स्वास्थ्य कर्मियों का भी विशेष सहयोग रहा। श्यारा से नजम सिद्दीकी। हर एक स्टॉल अपना काम बखूबी कर रहा था। हर एक स्टॉल देखने में बहुत अच्छा था। जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं, अभी भाई मुकेश रस्तोगी जी जिक्र कर रहे थे, निसंदेह कोई भी देश जब तक सशक्त नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, जब तक उसमें रहने वाले नागरिक स्वस्थ ना हो। तो स्वास्थ्य के प्रति चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो जिसमें आपका विश्वास हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, सभी के स्टॉल्स यहाँ पे लगे थे। और मैं देख रहा था कि वहाँ पे बैठे हुए सम्मानित डॉक्टर और स्टाफ उनका रूप मौके पे ही इलाज करने का, दवाई देने का काम कर रहे थे। साथ ही अभी डॉक्टर दिवाकर जी ने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं टेस्ट की यहाँ पहले से मौजूद थी, कुछ नई सुविधा भी अभी लेटली जुड़ी हैं। तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने डॉक्टर विशाल दिवाकर जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से ये सब संभव हुआ है। एक्सरे मशीन डिजिटल अब यहाँ पे शुरू हो गई है। अब डिजिटल एक्सरे के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, साथियों, उनका प्रचार प्रसार नहीं होता था, जन जन तक उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती थी और निसंदेह एक आम आदमी, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला व्यक्ति, शहर का भी बहुत बड़ा तबका उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि सारी सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे। पहली सरकारों में क्या होता था, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता, पर बहुत सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में संचालित होकर के उनका पैसा किसकी जेब में जाता था ये आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। पर अब सरकार प्रतिबद्ध है, पूरा प्रयास है कि जन जन तक सुविधाएं पहुंचे, किसी भी डिस्पेंसरी में हमारी दवाई की कमी ना रहे, डॉक्टर्स उपलब्ध हों। और सौभाग्य है कि आदरणीय योगी जी ने स्वास्थ्य विभाग ब्रिजेश पाठक जी जैसे कर्मठ साथी को दिया है, जो निस्संदेह मुझे पूर्ण विश्वास है, काफी लंबे समय से मेरा उनका मित्रता रही है, वो काम पे विश्वास करते हैं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा थाना कोतवाली किरतपुर में आयोजित थाना समाधान दिवस का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए गए कि थाना दिवसों का आयोजन पूर्ण मानकों के अनुरूप किया जाए तथा शिकायतकर्ता को सम्मानपूर्वक बैठाने के बाद उसकी शिकायत को सुने और यथासंभव उसका मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी कारणवश समस्या का समाधान किया जाना संभव नहीं हो सकता तो शिकायतकर्ता को कारण सहित उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि थाना समाधान दिवसों का आयोजन विशेष रूप से पारिवारिक एवं संपत्ति आदि से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए किया जाता है, ताकि छोटे छोटे विवाद थाना स्तर पर ही निस्तारित कर दिए जाए और वे भविष्य में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कोई समस्या न बने। उन्होंने निर्देश दिए कि वादों का निस्तारण जितना गुणवत्ता पूरक रूप से किया जाएगा उतनी ही राहत आमजन को प्राप्त होगी।
उन्होंने थानाध्यक्ष और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अवस्था में अवैध कब्जा नहीं पाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो कब्जाधारी के साथ साथ संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस एवं राजस्व कर्मियों को विश्वस्त करते हुए कहा कि अवैध कब्जाधारियों अथवा भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकी दी जाती है या उनके साथ अभद्रता की जाती है तो तत्काल उसकी सूचना उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण न पाए जाने पर संबंधित ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण तलब करने तथा 1 हफ्ते के अंदर सभी छात्र छात्राओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की समयपूर्वक उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा स्कूलों में शिक्षा के प्रति बच्चों में उत्साह और जोश का माहौल पैदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाने और उसका स्तर कॉन्वेंट विद्यालयों के समकक्ष बनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा और स्कूलों में अच्छा वातावरण सर्जित करने वाले अध्यापकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने सचेत करते हुए यह भी कहा कि यदि अध्यापक द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही अथवा शिथिलता बरती जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।